हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है तारे के जीवन का अंतिम चरण। और तारे के जीवन के अंतिम चरण में हम सबसे पहले बात करते हैं संलयन क्रिया के बारे में। तो संलयन क्रिया के कारण एक ऐसा समय भी आता है जब तारे के क्रोड की समस्त हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तारे के क्रोड में जो हाइड्रोजन गैस है, जब वो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन से जुड़ी संलयन अभिक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो विकिरण दाब है, विकिरण दाब भी क्या होता है, विकिरण दाब कम हो जाता है। ठीक है, विकिरण दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तथा तारा स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से सिकुड़ने लगता है। इस समय बाह्य कवच में उपस्थित हाइड्रोजन का संलयन होता रहता है और क्या होता है, ऊर्जा विमोचित होती है। और इससे क्या होगा, जो कवच होगा उसका आकार बढ़ने लगता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ने लगता है। इस विशाल आकार के लेकिन तुलनात्मक रूप से ठंडे तारे का रंग लाल हो जाता है। और ये जो लाल रंग होता है, इसी इसी के कारण हम इसे बोलते हैं लाल दानव तारा या रेड जायंट स्टार। ठीक है, लाल दानव तारे से विकिरित ऊर्जा की तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। अब से लगभग 5000 वर्ष बाद हमारा सूर्य अपनी आयु के अंतिम चरण में होगा तथा वह भी लाल दानव तारा बन जाएगा। मतलब अब अभी हमारा जो सूर्य है वो लाल दानव तारा नहीं बना है, रेड जायंट स्टार नहीं बना है, लेकिन अब से कई वर्षों बाद, मतलब काफ़ी लंबा समय है, 5000 अरब वर्ष बाद हमारा जो सूर्य है वो भी लाल दानव तारा रेड जायंट स्टार बन जाएगा। लाल दानव चरण में पहुंचने के बाद तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान ms से 1.4 गुना कम होता है तो कोर का सिकुड़ना उस स्थिति में पहुंचकर रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर सौर द्रव्यमान है जो कि अगर उससे कम होगा, तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान में से 1.4 गुना कम होता है तो कोर का सिकुड़ना उस स्थिति में पहुंचकर रुक जाता है। तब उसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है एवं घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। इस स्थिति में तारे को श्वेत वामन तारा व्हाइट डॉर्फ स्टार कहते हैं। ठीक है, ये शब्द हमने पहले भी सुन रखा है। यह एक मृत तारा होता है क्योंकि संलयन प्रक्रिया द्वारा यह ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, अब क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो इसे मृत तारा घोषित किया जा सकता है। तारे की द्रव्यमान सीमा 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ज्ञातव्य हो कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर 1910 से 1995, ठीक है, तो इन्होंने इस सीमा की खोज की थी। ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में अधिक हो तो उसका अंत अत्यंत रोचक होता है। लाल दानव चरण के दौरान तारे का क्रोड सिकुड़ता चला जाता है जिससे इसका ताप बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसका अंत कैसे होता है ये समझेंगे कि लाल दानव चरण के दौरान तारे का क्रोड क्या होगा, सिकुड़ता चला जाएगा। और जब क्रोड सिकुड़ेगा तो उसका ताप भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सिकुड़ने की अवधि में विमोचित ऊर्जा के कारण तारे का कवच विस्फोट के साथ क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त चमक उत्पन्न होती है। आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इस दौरान क्या होगा, 1 सेकंड में लगभग उतनी ऊर्जा विमोचित हो सकती है जितनी कि सूर्य लगभग 100 वर्ष में विमोचित करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा ऊर्जा इससे निकल रही है। तो इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक क्या होता है, जगमगाता रहता है। और ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा शब्द हमने सुन रखा है, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज़्यादा और 5 ms से कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि क्रोड को संपीड़ित कर
वह उसके पदार्थ का घनत्व असीमित परिमाण में बढ़ा देता है और यह उच्च घनत्व वाला पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। यदि न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से घूमता हुआ उत्पन्न होता है तो यह तारा रेडियो तरंगे उत्पन्न करता है। तब इस तारे को पल्सर कहते हैं। पल्सार कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तारे का भविष्य इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऐसा समझा जाता है कि भारी न्यूट्रॉन तारा लगभग 20 ms से अधिक असीमित समय तक सिकुड़ता चला जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित या पैक हो जाएगा। तो इस असीमित घनत्व के द्रव्य पिंड को कृष्ण विवर ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, कृष्ण विवर मतलब ब्लैक होल से कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक होल से कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे नहीं जा सकता, इसलिए ब्लैक होल दिखाई भी नहीं देता। परंतु यदि हम एक तारे को किसी ऐसे वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते देखें जिसके केंद्र में कोई तारा दिखाई ना दे, तो हम इस वृत्ताकार पथ के केंद्र में ब्लैक होल की उपस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। तो सिग्नस तारा मंडल में इस प्रकार के ब्लैक होल की संभावना है। ठीक है, एक जो सिग्नस तारा मंडल है, तो इसमें वैज्ञानिकों ने जो इस तरह का ब्लैक होल है उसकी क्या की है, कल्पना की है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डायग्राम को समझेंगे। थोड़ा सा डायग्राम को भी समझ लेते हैं। जैसे ये लाल दानव तारा को दिखाने की कोशिश की गई है, तो अंदर की तरफ इसमें क्या दिखाया गया है, ये क्रोड दिखाया गया है और बाहर की तरह इसका बाह्य क्रोड दिखाया गया है। तो इसमें क्रोड का क्या होगा, संकुचन होगा। मतलब संकुचन के लिए ऐसे एरो अंदर की तरफ करके दिखाया गया है कि क्रोड का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। और जब क्रोड का संकुचन हो रहा है तो जो बाह्य आवरण है वो क्या हो जा रहा है, ध्वस्त हो जा रहा है और इससे बन रहा है क्या, श्वेत वामन तारा। ठीक है, हम डायग्राम से उसको और आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, सूर्य से अधिक द्रव्यमान का लाल दानव तारा दिखा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रोड है और ये क्रोड है और ये बाहर का एरिया है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, इसका खोल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बाह्य क्रोड का विस्फोट हो रहा है। बाह्य क्रोड का क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, सुपरनोवा विस्फोट। ठीक है, तो इससे क्या बन जा रहा है, न्यूट्रॉन तारा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है सुपरनोवा विस्फोट के कारण। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।